किस प्रकार स्वामी अखंडानंद जी महाराज, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ, फिर पढ़ाई की, उसके बाद में श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए और श्री रामकृष्ण के पास उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फिर श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद सबसे पहले वो युवक थे जो कि परिव्राजक के रूप में बाहर निकल गए कलकत्ते के, और वो भी बहुत दीर्घ वर्षों तक वे बाहर रहे। 1890 में वापस आए, करीब 3.5 साल बाहर रहे, जिसमें 3 बार उन्होंने तिब्बत का भ्रमण किया। उनका तो और भी आगे एशिया के विभिन्न देशों में जाने का उनकी इच्छा थी, परंतु स्वामी विवेकानंद ने बुला लिया और इसलिए वे 1890 में वापस आए जून महीने में। पर उसके पहले उन्होंने ये क्या क्या यात्रा की, हिमालय की, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री, 3 बार तिब्बत, ये सब हमने इसकी आलोचना की और ये सब स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। देवतात्मा हिमालय, देवतात्मा हिमालय किताब है, हिंदी में प्रकाशित हुई है, इंग्लिश में है इन द लेप ऑफ हिमालयास, बंगला में भी है, ओरिजिनल बंगला में ही है। तो ये किताब में हमको पता लगेगा उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में। और फिर स्वामी अखंडानंद जी आते हैं, फिर स्वामी विवेकानंद के साथ कैसे माँ का आशीर्वाद लेकर के स्वामी विवेकानंद के को साथ में लेकर के हिमालय वगैरह जाते हैं, ये सब हमने बात कहा। और फिर बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर मेरठ में, वहाँ एक साथ बहुत समय थे कई गुरु भाई, फिर दिल्ली में आकर के स्वामी जी ने कहा मैं अकेला रहना चाहता हूँ, और फिर अकेले निकल गए। दिल्ली से यह विशो हुआ और फिर स्वामी जी दिल्ली से माउंट आबू जाते हुए, राजपताना जाते हुए, खेतरी होते हुए जयपुर, अजमेर होकर के अहमदाबाद से सब आगे की यात्रा हम अभी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की यात्रा कैसे कैसे अहमदाबाद से वढवाण, लिमड़ी सब जगह पर गए। इस बीच ये जो स्वामी अखंडानंद जी, इनका ये तो वहाँ से फिर बाद में चले गए थे, जैसा हमने बताया, उनकी भी सब यात्रा की बात हमने कही कि उसके बाद में इटावा गए, वहाँ बीमार हुए, 4 महीना रहे। उसके बाद में वे वृंदावन गए थे और इस प्रकार से वृंदावन के बाद वे वहाँ का जो दिवाली का जो उत्सव था वो देख करके फिर आते हैं। ये वो भी सब सुना कि जयपुर की तरफ गए हैं तो जयपुर आते हैं। जयपुर में जाकर के उनको पता लगता है कि अजमेर गए हैं, अजमेर में पता लगता है कि वे अहमदाबाद गए हैं, अहमदाबाद जाकर के पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद के नाम के एक अत्यंत विद्वान सन्यासी ये वढवाण गए हैं। इस बीच उनको एक आदमी मिलता है जो कि एक भक्त, जो कि भक्त तो नहीं कह सकते, सब अनजान व्यक्ति होगा, परंतु उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ डाकोर के दर्शन करने के लिए। डाकोर आपको मालूम है, वो भी द्वारकाधीश का ही मंदिर का एक मानो एक रूप है। ओरिजिनल द्वारकाधीश ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर है उनका जो विग्रह है। तो वोडाणा भगत की बात है, सब कुछ अपने आप में लंबी कहानी है। डाकोर में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, डाकोर में, तो वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए गए। फिर डाकोर से बड़ौदा पास में है, तो पहले गए नर्मदा में, नर्मदा के संगम स्थान में स्नान किया, फिर बड़ौदा गए। बड़ौदा में वो भी बहुत सुंदर दिलचस्प बात है कि कहाँ रहे। पहले एक ब्राह्मण के यहाँ रहे थे तो वहाँ बहुत गंदी जगह थी, फिर एक ऑफिसर के यहाँ रहे, स्टेट ऑफिसर जो बंगाली थे। बहुत बड़ा मकान था, मकान बहुत सुंदर था, रहने की जगह बहुत अच्छी थी, पर वो भोजन वो कर नहीं पाए। एकदम ऐसा लगा कि अन्नप्राशन का अन्न निकल जाएगा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भोजन नहीं कर सकूँगा। और फिर बाद में उनके लिए भोजन की व्यवस्था दूसरी जगह की गई और रहने की व्यवस्था ऐसे की गई, और वहाँ से बड़ौदा में ऐसा कुछ दिन रह करके फिर वो आते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर के अहमदाबाद से उनको पता लगता है वढवाण गए हैं। वढवाण में जाकर के पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद जूनागढ़ गए हैं। जूनागढ़ में वो इतने व्याकुल हो गए थे, जहाँ जहाँ बोलते, जहाँ जहाँ स्वामी जी, फिर दूसरा कुछ देखने का भी टाइम उनको अभी नहीं है, एकदम पागल जैसे हो गए। तो गए फिर वहाँ जूनागढ़ में पता लगा कि स्वामी जी तो पोरबंदर गए, पोरबंदर जाके पता लगा स्वामी जी तो द्वारका गए, तो तुरंत द्वारका चले। तो पहले तो उन्होंने सुना था कि वहाँ से
पोरबंदर से द्वारका गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो दूसरा रूट लिया। वे वहाँ से सोमनाथ गए, वेरावल गए, वेरावल से उन्होंने स्टीमर ले करके ताकि जल्दी से द्वारका पहुँच जाए। फिर भी बोले एक दिन पहले ही स्वामी जी बेट द्वारका निकल गए, एक दिन के लिए। बहुत, द्वारका का दर्शन भी ठीक से नहीं किया, तुरंत बेट द्वारका निकले। बेट द्वारका जाकर के पता पड़ा, अरे स्वामी जी तो निकल गए हैं वहाँ कच्छ के लिए। कच्छ के महाराजा ने वहाँ वेरावल में उनसे मुलाकात की थी दूसरी बार, और उन्होंने कहा था कि पहली बार तो अच्छी तरह आपकी स्वागत कुछ ठीक से नहीं कर पाया, आप फिर से आइए और आपको सब तीर्थ दर्शन कराएंगे, नारायण सरोवर, आशापुरा, ये सब। तो उनके निमंत्रण पर, राजा के निमंत्रण पर एक स्टेट गेस्ट के हिसाब से स्वामी विवेकानंद फिर से गए स्टीमर में। तो वहाँ से मांडवी गए थे, तो इसलिए फिर तुरंत अखंडानंद जी महाराज ने किसी को पकड़ा कि थोड़ा हमको टिकट दिला दो स्टीमर की। तो स्टीमर की टिकट दिलाया पोरबंदर से, ये यहाँ से बेट द्वारका से। तो बेट द्वारका से वे चले गए मांडवी। मांडवी जाकर के पता पड़ा कि मांडवी महाराजा ने उनके लिए घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था की, घोड़े की और घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था की है, और वो चले गए हैं वहाँ से नारायण सरोवर के दर्शन करने के लिए। तो तुरंत अखंडानंद जी महाराज इतने व्याकुल हो गए थे, तो तुरंत, उनके पास तो कुछ था नहीं, वो तो राजा को जानते भी नहीं थे, तो पैदल चले। तो मांडवी से नारायण सरोवर का जो रास्ता है पैदल चलने का, वो 80 मील का है। तो उसमें से उन्होंने 50 मील तो पार कर लिया 2 दिन में। उसके बाद में एक जगह गांव में रात हो गई, तो वहाँ रुके। अब वहाँ से 30 मील ही दूर था। तो उसके बाद में और भी थोड़ा आगे गए, तो वहाँ से 2 रास्ते होते थे। एक रास्ता होता था जो कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सब के लिए बड़ा रास्ता होता था, पर वो वीरान रास्ता था, जंगल में से होके जाता था। ये 14 मील लंबा था। दूसरा एक छोटा सा रास्ता था जिसमें लोग पैदल जा सकते थे, वो गांव में होकर के जाता था, पतला रास्ता। तो सभी ने उनको वहाँ पर उस गांव में कहा कि स्वामी जी ये रास्ता बहुत भयानक है, आप ये रास्ता लीजिए, वहाँ पर उसमें डाकू बहुत है, और ये रास्ता लीजिए, यहाँ पर बीच बीच में गांव भी आएंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, बीच में आपको भिक्षा लगेगी तो भिक्षा भी मिल जाएगी। पर स्वामी अखंडानंद जी ने सोचा कि मान लो मैं उस रास्ते से गया, पैदल वाले रास्ते से, और स्वामी जी वहाँ से नारायण सरोवर से घोड़ा गाड़ी में ये बड़े वाले रास्ते से वापस चले गए, तो फिर उनको मैं मिस करूँगा, क्रॉस हो जाएगा। तो जान की परवाह न करते हुए, रिस्क लेते हुए उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी रास्ते पर जाऊँगा। जब वो नहीं माने तो गाँव वाले ने कहा ठीक है, एक मार्गदर्शक हम देते हैं। एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा, उसको दे दिया साथ में, और फिर वो व्यापारी ने थोड़ा सा गुड़ और कुछ नाश्ता दे दिया, चिवड़ा जैसा, कि आप वहाँ पर बीच में एक नदी आएगी, वो नदी के पास स्नान करना, स्नान करके ये खाना, क्योंकि वहाँ भिक्षा तो मिलेगी नहीं, पूरा गांव है ही नहीं, सब जंगल ही है। ये सब उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद में कुछ देर के जाने के बाद, निकलने के बाद, फिर वो लड़के को उसने, जब वो स्टार्ट कर रहे थे, तो वो जो उनका गाइड जैसा लड़का था उसको पूछा, अच्छा भाई देखो, एक बात करो, एक बात बोलो, यदि डाकू मुझे पकड़ ले और मुझे उसको बोलना है मुझे मारो मत, तुमको जो लेना हो ले जाओ, मुझे मारो मत, मुझे मार मत डालो, तुमको जो लेना हो ले जाओ, ये यदि बोलना है तो कच्ची भाषा में, क्योंकि ये लोग तो कच्ची भाषा छोड़ के जानेंगे, डाकू लोग तो मेरी भाषा तो जानेंगे नहीं, तो कच्ची भाषा में क्या बोलते हैं। तो वो लड़के ने सिखा दिया, मेड़े गनो मुके मार जो मुँह, मेड़े गनो मुके मार जो मुँह, मैंने मेरा सब कुछ ले लो,
किंतु मुझको मारो मत। तो ये रटते रटते गए महाराज अखंडानंद जी महाराज। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक और भक्त उनसे जुड़ गया, एकदम दुबला पतला और बहुत कंजूस। और वो तो महाराज जी को पकड़ के जैसे दिया तो पकड़ लिया, रे अच्छा हुआ आप गए, यहाँ पर मैं अकेला फंस गया था। तो बस वो तो पीछे साथ साथ में चल गया। अब इधर क्या हुआ कि एक गांव में वो बड़का लड़का बहुत देर से आया ही नहीं, तो कब तक राह देखेंगे। तो स्वामी अखंडानंद जी अकेले ही चले। उसके बाद में फिर ये भक्त आए, तो ये दोनों चल रहे थे। थोड़े दूर जाने पर तब तक में शाम हो गई थी, संध्या लगभग हो गई थी, होगी ऐसा अंधकार थोड़ा सा आना शुरू हो गया था। तब उन्होंने देखा 4 कोई अजीबो गरीब लोग, उसमें से एक तो पगड़ी पहना है लाल रंग की। कुछ एक सस्पिशियस उनको लगा कि स्वामी अखंडानंद जी मन में से बाबा रे यही तो डाकू नहीं है, ऐसा मन में सोच रहे थे। कौन ये हो सकता है? अच्छा, कभी दिखते कभी नहीं दिखते, बड़ा मुश्किल, ये तो विचित्र। अभी ये सब बाद में उनको ये सब कंजेक्चर करने की, एजम्पशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एकदम सामने ही आ गया। अब अखंड जी महाराज का अच्छा भाई ये नारायण सरोवर कितना दूर है? तो उन लोगों ने कहा 6 माइल। और फिर एकदम से आए और एकदम से अटैक कर दिया चारों ने। अब वो भक्त तो पीछे था, थोड़ा सा पीछे था, इधर इन्होंने अटैक कर दिया। और बाद में बोला सब निकालो, सब जो कुछ है। तो अखंडानंद जी महाराज मेड़े गनो मुके मार जो मुँह मेड़े गनो मुके मार जो मुँह, वो सीख लिया था, वही बोलने लगे। ये लोग तो माने नहीं, जोर से लगाया एक लाठी। पर स्वामी अखंडानंद जी ने उस समय एक मोटा वाला शर्ट पहना था, उसमें गद्दी जैसा का था, ऐसा स्वेटर टाइप का, थोड़ा था ठंडी भी, ठंडी के दिन थे इसलिए। तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं उनको पड़ा, ज़्यादा नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा सब निकालो। तो उनके पास जो 2 बंडल थे छोटे छोटे, वो निकाल दिए, सब खोल के रख दिए। गीता थी, चंडी की किताब थी, छोटी गीता की किताब थी, और 1 आध 2 कपड़े थे, ये सब उन्होंने निकाल के रख दिया। तो देखा कि ये तो कुछ नहीं इनके पास। फिर वो लगा कि ये तो सन्यासी जैसा ड्रेस है। तब उनका थोड़ा सा उसमें से एक का चेंज हुआ, पर बाकी लोग तो बाद में बोले कि देखो, ये उन्होंने सोचा कि अब ये बोल देगा, पुलिस में खबर देगा, तो हम लोग का बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तब उन्होंने क्या कि इसको बांध दिया जाए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा हाथ दो बांधने को। अब कहा अखंडानंद जी महाराज के भीतर में कैसी पता नहीं ये शक्ति आ गई, मतलब मानसिक बल आ गया उनका, नहीं बांधने नहीं दूंगा। चारों जो तुरंत तलवार निकाली। अभी तक उनको पता भी नहीं था अखंडानंद जी महाराज को, चमकती तलवार निकाली। बोले हाथ कट जाएगा यदि बांधेगा नहीं तो। और अखंडानंद जी महाराज तो एकदम भगवान का नाम लेने लगे, भगवान भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। अब क्या हुआ, उस प्रार्थना की असर, जो कुछ भी हुआ वो एक चमत्कार हुआ। उसमें से एक आदमी, उसने फिर बोला नहीं ये तो कोई महात्मा लगता है, छोड़ दो। इतने में वो भक्त आया, और भक्त तो मैं तो गया करके गिर ही गया नीचे जमीन पर। वो लगा कि अभी खत्म हो गया। तलवार देख कर ही वो तो एकदम बेहोश होने जैसी स्थिति, एकदम नर्वस हो गया। तो अब स्वामी अखंड जी का देखो भाई, मुझे जो करना है करो, ये सब सामान ले जाओ, पर उसको बेचारे का गरीब है, उसका कुछ मत लेना। उसका एक मैला थैला था, उसमें कुछ बर्तन थे और तो कुछ था नहीं। पैसा हो सकता है रखा भी हो। तब वो मैली थैली देख करके उस तरफ उन लोगों ने देखा भी नहीं। उसके बाद में उसमें से एक आदमी ने प्रणाम किया अखंड जी महाराज को, मुंह पे उंगली रखी, किसी को बताना मत, ऐसा करके ऐसे फट करके कहाँ भग गए पता नहीं पड़ा, फर एकदम रफू चक्कर हो गए। तो ये एकदम एक्सपीरियंस स्वामी अखंडानंद जी को हुआ।
डाकुओं के साथ मुलाकात। इसके पहले भी तिब्बत में तो कई उनके एक्सपीरियंस हुए, उनको जेल में भी डाल दिया था, जेल में से रिहाई भी किया। ये तो बहुत बड़े उनके साथ इतने अच्छे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत ही उनका एडवेंचरस उनका जर्नी था तिब्बत का भी। पहली बार वो पैदल गए थे। तो जो भी होगा, उसके बाद में ये कैसे भी करके पहुँचे नारायण सरोवर। नारायण सरोवर में ये जो वहाँ के जो महंत थे वो ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने सब सुन कर के कहा, स्वामी जी एक भी पैसा यदि आपके पास रहता ना तो आपको ख़त्म कर डालते, जिंदे नहीं रहते। इस कुछ दिन पहले ही एक आदमी के पास 30 रुपया था, उसका 30 रुपये ले लिया, उसको तलवार से काट दिया उसका सिर। तो ये आप बच गए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा आप पर है। अब इसके बीच में अखंडानंद जी महाराज को इतना उन्होंने कष्ट, शरीर ने कष्ट झेला है, बिना खाए पिए इतना पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कितने दिनों से पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उसके बीच में ये सब घटना हो गई तो उनको बुखार हुआ आया। बुखार आया तो नारायण सरोवर में स्नान नहीं किया, सिर्फ सिर पे रखा। फिर महंत ने कहा कि हाँ, वहाँ जाकर पता पड़ा कि स्वामी जी तो चले गए हैं वो दूसरे रास्ते से आशापुरा मात के मंदिर में। तो महंत ने कहा कि आप थोड़ा आश्रम विश्राम कर लीजिए, आपकी तबीयत खराब है। बोले नहीं नहीं, हमारे को स्वामी जी फिर आशापुरा से कहाँ चले जाएंगे, मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मचारी महाराज ने फिर वो जो महंत महाराज ने फिर एक घोड़ा दिया और एक सिपाही दिया, बोले ये आपको ले जाएगा। लंबी जर्नी थी तो गए। अब उन्होंने ये कहा कि उस समय गर्मी के दिन शुरू हो गए थे, बोले यहाँ पर रण प्रदेश जैसा है, इसलिए रात को ही जर्नी करना अच्छा है, दिन को बहुत गर्म लगेगा। तो रात को उन्होंने शुरू किया। थोड़ी देर पर गए तो उनके साथ का जो सिपाही था वो इधर देख रहा था। बोले क्या है? लगता है बोले कुछ डाकू इधर उधर देख रहा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज एकदम फिर से हृदय के धड़कन बढ़ गई, फिर भगवान का नाम लेने लग गए। उसके बाद में बोला आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी उन्हीं के दल का हूँ। हे प्रभु, डाकू उसका सिपाही बन करके रक्षक भक्षक हो, रक्षक बन के जा रहा है, कैसे रक्षा होगी पता नहीं। फिर उसने बताया देखिए यहाँ पर ये सब हमको राजा के यहाँ रखते, उसमें सैलरी वैलरी ज़्यादा देते नहीं ये लोग, उससे तो हमारे घर का कोई खर्चा चलता नहीं है, इसलिए ये पार्ट टाइम की हमारी जॉब है, ये डकैती करके चलाते हैं। पर उसमें हम लोगों ने एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि जिसकी रक्षा करने का भार हमको मिला हुआ है, हम लोगों में से किसी को, उसकी हम लोग रक्षा करेंगे, उसकी डकैती नहीं करेंगे, बाकी की डकैती करेंगे। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए कोई आप पर अटैक नहीं करेगा, कि हम लोग सब एक ही हैं, हम मिले जुले हैं। अखंडानंद जी महाराज बोले हे भगवान, ये रक्षक ही मेरा भक्षक, ये डाकू है, एक डाकू सिपाही के साथ मेरे समान मेरे साथ चल रहा है, क्या होगा पता नहीं। उसके बाद में तो ऐसे फिर एक जगह जा कर के उन्होंने कुछ भोजन ग्रहण किया। इधर ये फिर भोजन ग्रहण करके आगे चले। अरे स्वामी जी आप हैं उसके कारण हमको इतना नुकसान हो गया। क्यों? अरे बोले दूसरा कोई भी रहता तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मकान, उसकी छत, उसके दीवार है ना छोटी है, उसके भीतर में बहुत घास पड़ा है, वो घास चोरी करता, ये घोड़े को खिलाता, आपके कारण मेरा घोड़ा भूखा रह गया। चोरी करने का ही हमारा स्वभाव है, चोरी करने का। अब सन्यासी साथ में है तो मैं कैसे चोरी करूं? ये कच्छ में ये बात है, सन्यासी के प्रति उनमें इतनी भाव, इतनी श्रद्धा है, डाकुओं में इतनी श्रद्धा, आप समझ जाइए साधारण आदमी क्या। वहाँ कच्छ में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब लोग बोलेंगे आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर खाने के लिए आइए, आतिथ्य सत्कार के लिए मानो कंपटीशन लग जाएगी, इतना उनमें आतिथ्य सत्कार की भावना है। और साधु के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति है, ये तो हम कभी बताएंगे धनेटी में कैसे ये हुआ। ये आत्मस्थान जी महाराज गए थे
बाद में कभी समय मिला तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे वो धानेटी गांव पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया और पूरा का पूरा गांव अभी रामकृष्ण देव से का मंत्र दीक्षित भक्त बन गए। कैसे बने वो अपने आप में लंबी स्टोरी है, अलग स्टोरी है। तो जो भी होगा, कच्छ के लोग बहुत ही भक्त हैं, ये तो बात सच है। तो एनीवे, अभी ये जो सिपाही था वो डाकू था, फिर भी उसने कहा साधु था, इसलिए उसने उसकी पूरी रक्षा की। और इस प्रकार से वे आशापुरा में गए। फिर उन्होंने घोड़े छोड़ दिया। आशापुरा में जाकर के पता पड़ा कि स्वामी जी तो मांडवी चले गए हैं। तुरंत आशापुरा का दर्शन करके आशापुरा के महंत ने फिर उनको एक घोड़ा दिया। उस घोड़े पर स्वामी अखानंद जी गए मांडवी। और मांडवी में उन्होंने सुना एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी एक भाटिया के घर में विराजमान है। बस स्वामी जी की, अखानंद जी की धड़कनें बढ़ गई, अरे यही होंगे स्वामी जी। और सचमुच में जाके देखा, स्वामी विवेकानंद। क्या उनके आनंद का कोई पार नहीं रहा, उनका हृदय कोई समाता नहीं है, आंख में से आंसू निकल गए। और इधर स्वामी जी भी बोले, अरे गंगा तू इधर आ गया। हाँ, मैंने बोला था ना पाताल में भी जाओगे पकड़ के रहूंगा, ये पाताल में भी जाके रहे तो मांडवी है, पाताल में जाने से मैं पकड़ लेता। स्वामी जी भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उसके बाद में बोले, फिर जब पूरी स्टोरी सुनी, अरे बाबा रे बाबा, बुखार होने के बावजूद इतना पैदल चल के, इतना सैकड़ों मील पैदल चल करके, डाकुओं के चंगुल में फंसने के बावजूद इतना रिस्क लेकर के अपने जीवन को ये रिस्क में रखते हुए मेरे को पकड़ा है, अब मुझे छोड़ेगा नहीं। ये स्वामी जी को थोड़ा डर लगा। स्वामी जी को, देख मैंने मतलब किया है कि मैं अलग रहूँगा, एक मेरी आपकी योजना है, इसलिए अभी तो आया है तो ठीक है, अब मैं अपनी तरह जाऊँगा। अखानंद जी महाराज ने कहा, नहीं, तुम्हारी योजना में बाधक नहीं बनूंगा। स्वामी विवेकानंद को बड़ा डर लगा कि ये तो छोड़ेगा नहीं। फिर उन्होंने, स्वामी जी ने कहा, देख गंगा, मैं एकदम बिगड़ चुका हूँ, मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है, मेरे साथ संग्रह की क्या फायदा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरे मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारे चरित्र से थोड़ी मुझे लेना देना है, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो स्वामी विवेकानंद बोले, ये भी कामयाब नहीं हुआ ये तरीका। फिर स्वामी अखानंद जी को बोला, देखो मेरे को भगवान की एक कुछ ऐसा निर्देश मिला है कि अलग जाना पड़ेगा। तब स्वामी अखानंद जी मैं मान गया, ठीक है, मेरा तुमसे मिलने के लिए मेरे प्राण व्याकुल हो रहे थे, तुमसे मिल करके मुझे शांति है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। स्वामी जी भी आश्वस्त हुए। तो कुछ दिनों दोनों एक साथ रहे मांडवी। फिर स्वामी जी चले गए भुज, और फिर उसके पीछे पीछे फिर अखानंद जी बाद में कुछ दिन रह के मांडवी रह करके वो भी गए भुज। और सब बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे, आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।